हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और सोमवार को अचानक आई बरसात से इंद्री अनाज मंडी में किसानों का गेहूं भीग गया। वहीं कुछ आड़तियों और मार्केट कमेटी प्रशासन की मिलीभगत से किसान परेशान हैं। अनाज मंडी में बदहाल व्यवस्था को लेकर कल खूब हो हल्ला भी हुआ। कुछ आड़तियों ने अनाज मंडी में गेहूं खरीद को लेकर मनमानी के आरोप लगाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। तो बारिश से किसानों की फसल भीगी है। मार्केट प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि व्यवस्था मार्केट के भीतर नहीं की गई थी और ये पहले से ही जब अंदेशा है, इस तरीके का मौसम चल रहा है, पूर्वानुमान पहले से जताया जा रहा है, उसके मुताबिक क्यों आखिर मंडी के भीतर काम नहीं किया गया। कोरोना के चलते पूरे देश को 3 मई तक बंद कर दिया गया। लॉकडाउन का मकसद कोरोना के चक्र को तोड़ना है ताकि इस फैलने से इसको रोका जा सके। प्रदेश में लॉकडाउन का कितना असर है और पुलिस लॉकडाउन का किस रूप में पालन करवा रही है, इस रिपोर्ट में आप देखिए और इस रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जाते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही जिला फतेहाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ महिलाएं जो है वो गेहूं की कटाई का कार्य कर रही हैं। आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये महिलाएं मौजूद हैं और मैं इनसे बातचीत करूंगा। आप बताइए कैसे आप खड़े हो जाएं। आप बताएं आप किस प्रकार से दूरी मेंटेन रखते हैं, जैसे ये बीमारी आई हुई है इसके बारे में आपका क्या कहना है? गरीब आदमी है भाई, ऐसी कणक काट रहे हैं, हमारा सरदा नहीं, खेती बाड़ी हमारी आपकी घर की है नहीं। तो जो बीमारी आई है उसकी आप उचित दूरी कैसे बना के रखते हैं? इस पे दूर दूर ला के काट दें और क्या जी। अच्छा, आदमी है। कितने दिन से आप ये कार्य कर रहे हैं और कितने दिन और चलेगा? हो गया जी 10 दिन हो गए। अभी और चलेगा? और चलेगा कोई 4-5 दिन। ये थी एक महिला जिन्होंने बताया कि वो यहाँ पे उचित दूरी के साथ जो है अपना खेती किसानी का कार्य करते हैं और इसी प्रकार यहाँ दूसरे किसान भाई भी लगे हुए हैं। एक किसान यहाँ पे कटाई का कार्य कर रहे हैं। मैं उनसे भी बातचीत करूंगा, वो बताएंगे कि हमें किस प्रकार इस बीमारी का ख्याल रखते हैं। हाँ जी, आप बताएं। ये कोरोना है, ये बहुत भयंकर बीमारी है और इससे हम काफ़ी दूरी एक दूसरे कटाई करते हैं तो काफ़ी दूर होके कटाई करते हैं और ये भयंकर ज़्यादा बीमारी है। इसलिए हमारे को सिर पर कपड़ा, मुंह पर कपड़ा रखना चाहिए और ये 5-7 दिन का टाइम और है कटाई का, 2 दिन 4 दिन चले। मौसम भी काफ़ी ख़राब रहता है और इस वजह से हम कुछ कटाई की है, कुछ कंपेनों से निकाला है, कुछ
हाथों से कटाई करी है। तो आप क्या मानते हैं, ये सरकार द्वारा जो आदेश दिए गए हैं वो सही है? हाँ, सरकार द्वारा जो आदेश दिए गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आदेश किए हैं लॉकडाउन के लिए, उसमें हम पालना भी करते हैं। लेकिन ये गेहूं का समय है, इसलिए हम घर से बाहर जाके और कुछ खेती के लिए भी काम करना पड़ता है। ये थे किसान जो मानते हैं कि सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं वो वाकई सही हैं और हमें एक दूसरे से उचित दूरी बना के रखनी चाहिए। इनका मानना ये भी है कि न सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी खुद की भी कोरोना से लड़ने में कुछ न कुछ भागीदारी जरूर रहती है। उगलाना में भी लॉकडाउन का असर दिख रहा है। गांव की गलियां सुनसान हैं, गेहूं कटाई का सीजन है और किसान सुबह से ही खेतों में चले जाते हैं, लेकिन इस बार खेतों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। 20 अप्रैल के लॉकडाउन में कुछ ढील दिए जाने के बाद शहरों में आजकल देखा जा रहा है कि भीड़ ज्यादा बढ़ती जा रही है। बैंकों की बात कर लें, किराना की बात करें, मेडिकल की बात करें, शहर में अपेक्षा भीड़ बढ़ रही है। लेकिन हम गांव और देहात की बात करें तो गांव और देहात में लॉकडाउन का अच्छे से पालन किया जा रहा है। किसान अपने परिवार के साथ खेतों में सुबह पहुंच जाते हैं और दिन भर गेहूं की कटाई में व्यस्त रहते हैं। शाम को देर तक वो अपने घर जाते हैं और अपना खाना वाना खा करके सो जाते हैं। ये प्रक्रिया लगातार चली हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी किसान गेहूं की कटाई में जुटे हुए हैं, जो अच्छे से लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं और अपने काम में भी व्यस्त हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार गांव में पालन किया जा रहा है, क्या उस प्रकार शहर के लोग भी लॉकडाउन का पालन अच्छे से करेंगे और इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में देश का सहयोग करेंगे। फिरोजपुर झिरका के गांव में लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। सड़कें सुनसान हैं, पुलिसकर्मियों के अलावा बाहर कोई भी नहीं दिख रहा है और इसमें लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। मेवात क्षेत्र में लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन हो रहा है। जब से हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, उन्होंने 24 मार्च को जब लॉकडाउन का जब उन्होंने ऐलान किया, तभी से लोग, चाहे शहर का मामला हो चाहे देहात का मामला हो, लोग अपने घरों में पूरी तरीके से रहकर उनका पालन कर रहे हैं। कोई जरूरी हालात में ही लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। गोयला चीका में लॉकडाउन को सफल बनाने में जोर शोर से लगे हुए हैं। प्रशासन भी लॉकडाउन को लेकर सख्त है। गांव के लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे फसल कटाई करते समय भी सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा रहा है। लेकर गुला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस समय हम गांव में मौजूद हैं और इसका असर गांव में भी पूर्णतः देखा जा रहा है, जहां पर लोग लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं और इस दौरान प्रशासन लॉकडाउन तोड़ने वालों पर भी लगातार कार्रवाई कर रहा है और गेहूं का सीजन शुरू हो चुका है, जिस कारण किसान अपनी गेहूं की फसल काट रहे हैं और गेहूं की फसल काटते वक्त भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जा रहा है और लगातार लोगों में मैसेज कन्वे कर रहा है कि प्रशासन लगातार सोशल डिस्टेंस बना के रखें और घर की लक्ष्मण रेखा को पार ना करें। अगर जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले और यही कारण है कि गुला चीका में अभी तक कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, जबकि यहाँ से पंजाब की सीमा बिल्कुल साथ लगती है। अभी तक पटियाला में 49 केस सामने आ चुके हैं, जिस कारण गुला चीका को ऑरेंज जोन घोषित किया गया है। हालांकि कोई मरीज होने के कारण कोरोना का चीका को ग्रीन जोन भी घोषित किया जा सकता था, परंतु ऑरेंज जोन इसीलिए घोषित किया गया है ताकि किसी तरह की कोई भी विपदा से निपटने के लिए प्रशासन को हर समय तैयार रहना पड़े। जिंद में लॉकडाउन का असर है। बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। लोग बिना किसी झिझक के एक दूसरे से दूरी बनाकर लाइनों में लग जाते हैं। जींद जिले के अंदर लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन बहुत ही सचेत है और बार बार ये लोगों से आह्वान भी कर रहा है कि आप लोग घरों से बाहर न निकलें और लॉकडाउन का पालन करें। देखने वाली बात ये है भी कि क्योंकि गेहूं का फसल का सीजन चल रहा है, ग्रामीण इलाकों के अंदर लोग आवाजाही कर रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं और मंडियों में भी अपनी फसलों को बेचने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो जींद पुलिस है वो बार बार लोगों से गाँव के अंदर भी जाकर अनाउंसमेंट के माध्यम से ये सूचना दे रही है कि आप लोग बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। कोई काम हो तो आप अपने खेतों में, अपने आज मंडियों में जाएं, अदरवाइज भी आप बाहर नहीं निकले। पिउवा के लोग भी कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार के साथ हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं।
गांव के लोग बेवजह घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और जो निकल रहे हैं उनके इंतजार में पुलिस बाहर खड़ी है। जैसे पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, वहीं आज हम पिहोवा के गांव असमानपुर में आए हैं और सरपंच साहब से पूछेंगे इनके गांव की क्या कुछ स्थिति है। नमस्कार सर। तो फिलहाल जो ये सरकार के आदेश के अनुसार जो लॉकडाउन है या कोरोना वायरस की वजह से जो भी सारा विश्व इस टाइम इसकी चपेट में आया हुआ है, तो ये हमारे गांव की स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है, स्वस्थ है। हमारे गांव में जितने भी तकरीबन लोग अपना विदेश से आए हुए थे तो उनके रूटीन में चेकअप हुए हैं तो वो स्वस्थ पाए गए हैं। तो जितने भी गांववासी हैं हमारे या असमानपुर से जिसके साथ लगते डेरा है, तो वो इस लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। तो इसके सिवाय जैसी भी सरकार के आदेश के अनुसार थे या कुछ भी ऐसा सरकार जो आदेश देती है लॉकडाउन बढ़ाते हैं, तो आगे भी इसमें उनका पालन करने की कोशिश करें। लॉकडाउन का पालन करके ही हम कोरोना को मात दे सकते हैं, क्योंकि कहते हैं जब दुश्मन का सामना न कर सको तो कोशिश करो कि उससे बचा जाए। फिलहाल कोरोना को लेकर भी कुछ ऐसा ही है। कोरोना की वैक्सीन अभी नहीं बन पाई है और जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती, सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानी ही इसके बचने का एकमात्र उपाय है, जिसका पालन करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।